हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपसे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी जो ओपन जो चेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम बोलते हैं ना हाइड्रोकार्बन वाले, तो ओपन और ब्रांच दोनों की हमने बात की थी। ओपन चेन और उसमें भी कैसा ब्रांच वाला। ठीक है, तो ब्रांच चेन कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, तो आई होप सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा सा दिक्कत अगर है, मुझे रूल समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं वो रूल भी आपको समझा दूंगा। जब डाउट क्लास आती है तो आप डाउट क्लास में आइएगा जरूर। ठीक है, आज जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मतलब मोनोफंक्शनल ग्रुप वाले तो मैंने आपको सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मतलब मान लो कि एक ही फॉर्मूले के अंदर एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंस है, अगर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंस हैं, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर इसमें से किस फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी के आधार पर हम सामने वाले कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर करें। तो वहाँ पर पता लगता है कि सर वहाँ उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं और एक ऑर्डर दिया गया है, जहाँ पर अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि एक ही फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वहाँ पर एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जिसकी प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो जो मैं आपको बताऊँगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको तो हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानेंगे, और दूसरा जो फंक्शन ग्रुप है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेंगे। तो हम ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जब एक फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, अगर फंक्शन ग्रुप होता है तो तब क्या करेंगे। तो वो फंक्शन ग्रुप के दौरान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या होगा जब वो एज ए मोनो फंक्शनल है, अगर ग्रुप उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर एक से ज्यादा जुड़ता है तो तब क्या करेंगे, तो उस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ बात करता हूँ। अब क्या करेंगे सर, पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, तो पहले एग्जांपल मैं मोनो का देता हूँ। जैसे मोनो का आपने मैंने करवाया था, मोनो फंक्शनल। ठीक है, मोनो फंक्शनल में मैंने एक एग्जांपल दिया इस तरीके से, CH3 CH2 CH OH। अब यहाँ पर मैंने नंबरिंग का प्रायोरिटी दिया, बोले नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलता है। फिर भी बच्चे को अगर आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा कि भाई सर मैं नंबरिंग किधर से करूं, तो आप दोनों साइड से नंबरिंग कर दो। मतलब लेफ्ट से राइट चले जाओ, चले गए, और राइट टू लेफ्ट आ जाओ, आ गए। अब देखो जब लेफ्ट से राइट गए तो OH कितने नंबर पे आता है, 3 पे, और राइट टू लेफ्ट आए तो कितने पे आता है, OH कितने पे आ रहा है, 2 पे। मतलब यहाँ पर 3 पे आता है, यहाँ पर 2 पे। तो लिस्ट नंबर किसको मिला, इधर से इधर आने पर मिला। तो मतलब नीचे वाली नंबरिंग राइट और ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो गई, रॉन्ग होगी। और हम क्या नाम दे देंगे इसका, 4 कार्बन का वर्ड है तो ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एन का वोवल्स आपको पता है, ई हट जाएगा और ये आ गया 2 ओल्स, ब्यूट एन 2 ओल। ये तो मोनो वाला टर्म था। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल किसकी, वो सर अब हम बात करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की। तो पॉलीफंक्शनल के लिए हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी क्या देंगे हम यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप का आपको मैम क्या बताएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको हम बताते हैं। ठीक है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है तो उसमें से एक जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो जो होता है वो काम करता है किसकी तरह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। किसकी तरह काम करेगा, एक जो होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा सर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। और अदर जो होंगे, अदर देन वो वर्क करेंगे, अदर देन जो फंक्शनल ग्रुप है वो वर्क करेंगे वहां पर किसकी तरह, सर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो वहां पर वो किसकी तरह काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मेरी बात समझे, अगर एक ही कंपाउंड में, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको भी बताऊंगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है वो फंक्शन ग्रुप तो ऐसे वर्क करेगा किसकी तरह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। जो क्या आ रहा है, प्रायोरिटी में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, और जो इसके अलावा बाकी जो अदर फंक्शन ग्रुप, तो एक प्रिंसिपल तो डिसाइड हो गया, तो बाकी जो अदर फंक्शन ग्रुप हैं वो एज ए वर्क करेंगे या एज ए यूज होंगे
किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब आप सब समझ गए होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या होंगे, वो यूज होंगे, चाहे वो ओपन चेन हो, कंपाउंड हो, चाहे वो क्लोज चेन कंपाउंड हो। समझे मेरी बात को? तो दोनों में एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब मैं उसी प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम आप क्या कर लेते हैं सर, बात कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर तो मैं आपको बता देता हूँ, वो रखना आपको याद। क्या करना अपने को, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, रखना इस चीज का। ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक की। ठीक है, किसकी होती है, उससे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम भी मैं लिख देता हूं, मतलब सबसे प्रायोरिटी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। उसके बाद में है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में है कौन, उसके बाद में अपने पास में है क्या, उसके बाद में है एस्टर, ठीक है। एस्टर के बाद में है असाइल क्लोराइड, ठीक है। एस्टर के बाद में क्या है, असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। उसके बाद में क्या है, अमाइड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अमाइड है, ठीक है। ये बात क्या हमने, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, अमाइड की बात कर रहे हैं। अमाइड के बाद में कौन है, वो सर नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है, साइनाइड हो गया। उसके बाद में क्या है, बस उसके बाद में है एल्डिहाइड, प्रायोरिटी ऑर्डर। उसके बाद कौन है, वो सब कीटोन, दिख तो रहा होगा, ठीक है, कीटोन, समझे मेरी बात को। उसके बाद में कौन है, कीटोन के बाद में अपने पास में अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में है अमाइड, अमाइन सॉरी, फिर कौन है, अमाइन है, ठीक है। उसके बाद में कौन है, बोल उसके बाद में है एल्कीन, फिर उसके बाद में कौन है, वो सर एल्काइन, ठीक है। तो मेन मैंने आपको बता दिया है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने पास में है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अगर कार्बोक्सिलिक भी है और बाकी इनमें से कोई भी अगर है तो प्रिंसिपल कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक। बाकी एज ए यूज किसकी तरह होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे। तो फर्स्ट पे ये, फिर कौन है सल्फोनिक, फिर कौन है एस्टर, फिर कौन है असाइल क्लोराइड, फिर कौन है अमाइड, फिर कौन है साइनाइड, फिर कौन है एल्डिहाइड, फिर कौन है अपने पास में कीटोन 8वें नंबर पे, फिर कौन है अल्कोहल, फिर कौन है अमाइन, फिर कौन है एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, फिर कौन है एल्काइन, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको करना है, लर्न याद करना पड़ेगा आपको, ये याद रहना चाहिए आपको, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 2 बार आंख बंद करके बोलना, एक बार लिखना, 2 बार आंख बंद करके बोलना। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, फिर सल्फोनिक की बात करते हैं, फिर एस्टर, फिर असाइल, फिर अमाइड, अमाइड के बाद में कौन है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल के बाद में कौन है, एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद में कौन है अपने पास में, अमाइन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद। अब यहाँ तक चीजें आपको आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम ये तो जानते हैं कि जब इनका यूज एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, अगर यही कंपोनेंट अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे तो इनका नाम क्या लिखेंगे वो अपने को अभी तक नहीं पता है। कुछ एक का पता है, सबका नहीं पता। तो उसके लिए मैं आपको बनवाता हूँ एक टेबल जो आपको रखनी है याद। कैसे देखते हैं इसमें आगे, चल कंटिन्यू। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ, एक टेबल है जिसके अंदर हम बताएंगे अगर ये फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल है तो क्या यूज करना है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको भी लगे हाथ में, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी अपने को, उसके लिए बनानी पड़ेगी आपको टेबल, ठीक है।
टेबल क्या है, टेबल में भी दिखा देते हैं हम आपको। कुछ नहीं है, हवा ना बनाए, आईपीएससी का हवा नहीं बनाए, ठीक है। सिंपल आईपीएससी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आईपीएससी करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आईआईटी मेंस एडवांस के लिए जो होता है उसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ तौर तरीके भी थोड़े बदल जाते हैं। तो जनरल अगर हम 11th-12th की बात करें तो सिंपल वाली आईपीएससी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। 3 खाने बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन ग्रुप का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं एज यूज प्रीफिक्स। अगर उसका यूज अगर प्रीफिक्स के रूप में अगर आप कर रहे हो तो क्या यूज करना आपको, ठीक है। तो चीजें आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है, करके मैं सारा आपको बता देता हूँ। तो पहला अपने पास में है हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड मतलब हेलोजन, ये एक्स है, एक्स में FCl Br I ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। फिर है अपने पास में दूसरा क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल OH। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है वो मैं बता चुका हूँ, इसके लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना है हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर अपने पास में है कीटोन, कीटोन का है डाइवेलेंट कार्बोनाइल, ये कीटोन है। इसके लिए आपको पास में 2 ऑप्शन है, कीटो या ऑक्सो। समझे मेरी बात, कीटो या ऑक्सो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर अपने पास में कौन है सर, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करना अपने को, फॉर्माइल। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए, फॉर्माइल यूज करेंगे। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद में है नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, नाइट्राइल मतलब CN, साइनाइड इसको बोलते हैं। इसके लिए यूज करना अपने को साइनो। क्या यूज करना है, साइनो। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अपने पास में ईथर, ईथर मतलब OR मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम एल्कोक्सी, मतलब मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, एरोमेटिक है तो फिनोक्सी, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बहुत रेयर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। इससे ज्यादा प्रायोरिटी और होता है अमोनियम साल्ट, जो यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है उसके लिए, ठीक। अगर ऐसा होता है तो क्या यूज होगा, कार्बोक्सी यूज होगा, कार्बोक्सी। समझ गए मेरी बात को। फिर कौन है, फिर है एस्टर, एस्टर ये है एस्टर, ठीक है। इसमें 2 अलग पार्ट दिख रहेंगे आपको, क्या क्या, ये पार्ट ईथर वाला दिख रहा है तो एल्कोक्सी हो गया, और ये हो गया कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल वाला दिख रहा है तो ये आया एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। फिर है अपने पास में असाइल क्लोराइड, तो ये फॉर्मूला असाइल क्लोराइड का COCl, ठीक है। तो यही देखो क्लोरो, और ये क्या है कार्बोनाइल, ये क्लोरो बन गया है, और ये क्या बन गया सेकंड वाला कार्बोनाइल, ठीक है। ऐसे कौन है, वो सर अमाइन है। अमाइन का क्या है, NH2 है। तो अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज कर सकते हैं हम, अमीनो। क्या यूज करेंगे, अमीनो यूज करेंगे, ठीक है। फिर कौन है, अमाइड है। अमाइड के लिए CONH2, ठीक है। क्या नाम है, बोले इसके लिए यूज कर सकते हैं हम कार्ब अमोइल, एक कार्बोक्सामाइड के नाम से भी जानते हैं, वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, ये याद कर लेना, कार्ब अमोइल, ठीक है, कार्ब अमोइल। फिर एक है नाइट्रो, नाइट्रो का क्या है, NO2, तो नाइट्रो के लिए नाइट्रो ही यूज करते हैं, ठीक है। एक है सल्फोनिक, सल्फोनिक, तो सल्फोनिक का फॉर्मूला है SO3H, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम क्या, सल्फो। क्या यूज करेंगे हम, सल्फो यूज करेंगे। समझ गए। तो आई होप यहाँ तक ये टेबल भी आपको याद करनी थी। अगर कोई
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को आपको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वर्क करवाना था तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसका यूज किसके रूप में करवाना है, उसका यूज अगर आपको एज ए प्रीफिक्स करवाना है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में करवाना है, तो आपको ये टेबल याद रखनी होगी। देखो, हेलोजन के लिए हेलो, OH के लिए हाइड्रोक्सी, कीटोन के लिए कीटो, एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल, साइनाइड के लिए साइनो, ईथर के लिए एल्कोक्सी, कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सी, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल, असाइल क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनाइल, NH2 के लिए अमीनो, CONH2 के लिए कार्बामोल, NO2 के लिए नाइट्रो और SO3H के लिए क्या यूज करते हैं हम, सल्फर यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये बात की हमने यहाँ तक। जहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना यहाँ तक। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल में प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, 5-7 एग्जाम्पल, बाकी के मैं कुछ असाइनमेंट में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल्स को लेकर के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते जाना, ये सब याद करना आपको, तुमको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है ना, देखो अब कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। देखो, ये थोड़ा सा मैं एज ए हिंट के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए हर बच्चे को। तुरंत उतारो, जब ये वीडियो देखे तो तुरंत उतार के देखो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर देता हूँ तो एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड में O, CH2, C डबल OH। अब देखो इसमें दो फंक्शन, सबसे पहला काम, अगर पॉली फंक्शनल कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। ये कार्बोक्सिलिक, ये है कीटोन। कार्बोक्सिलिक कीटोन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक की। समझे मेरी बात को, समझे? तो ज्यादा है तो प्रायोरिटी नंबर तो नंबरिंग में कहाँ से होगी, यहाँ से। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो ये 1 नंबर, 2, 3, क्योंकि टर्मिनल कार्बन वैसे तो प्रायोरिटी वहीं से ज्यादा होनी है, और ये 5। अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये किसकी तरह वर्क करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स है, तो 4 पे क्या है, ऑक्सो या कीटो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 4 कार्बन का वर्ड रूट है, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, फिर वर्ड रूट कितने का है, 5 का। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रुपेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, बस सिंगल, बोले एन का ई तो आ जाएगा, पर ये ओइक एसिड है 1 का, तो ओइक के लिए तो ई हटेगा, तो ये एन ओइक एसिड। समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है, समझे? नेक्स्ट देखो और क्या अपने पास में यहाँ पर साइक्लिक वाला भी दिखा देता हूँ आपको, देखना। ये C डबल OH, ये CHO। अब प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक वाले की। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। लिख रखा होगा मैंने, देखो एल्डिहाइड के लिए 4 फॉर्माइल। फिर है ये तो क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो है, तो साइक्लो लगा दो। 6 कार्बन का वर्ड रूट है तो हेक्सा आ गया। कार्बोक्सिलिक किस नंबर पोजीशन पे, 1 पे। सारे बॉन्ड सिंगल है तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, एन आ गया। और जब ये साइक्लिक एन से जुड़ता है तो यहाँ पर ओइक नहीं, ओइक तक यूज होता है जब ये नंबरिंग में इंक्लूड होता है। अगर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होता तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, ये इसका नेम हो गया। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जांपल और देखो, CH3 C डबल बॉन्ड में O, ठीक है, CH2 CH, ठीक है, ये OH, ये है CH3। 2 फंक्शन ग्रुप है, एक ये है, ये कौन सा है, कीटोन है, ये कौन सा है, अल्कोहल है। कीटोन और अल्कोहल में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, कीटोन की ज्यादा है, समझे? तो नंबरिंग की तरफ से उधर से जहां से कीटोन नजदीक आता तो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया सर, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे, 4 का हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन है तो फिर क्या आएगा, पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, बस सिंगल, एन। और 2 पे कौन है, कीटोन है, तो क्या आएगा, 2 पेंट एन 2 ऑन। तो आई होप ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो आपको एज ए प्रैक्टिस के रूप में करने हैं, उसकी
आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे PDF दे दूंगा, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस करोगे उसको, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे कि दिक्कत हो रही है तो आप मुझे समझेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर समझेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए है जो आपको करना है, ठीक है। तो मैं एक मिटा देता हूँ, इसी जगह मैं अपना देता हूँ। जो आपको करना है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। क्या है बताना मुझे। CH3 CH NH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है। ये हर बच्चा इसको करके लेगा। इसका नाम आप मुझे बताएंगे IUPAC वाला, ठीक है। नहीं आता तो हम आपको समझाएंगे क्या कैसे आएगा, क्या नाम होगा इसका। तो प्लीज़ चीज़ों को करें, ईमानदारी से करें, समझ के करें। जहाँ भी चीज़ों को लगता है कि सर मेरा चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा, डाउट है, तो आप मुझसे पूछेगा जरूर, ठीक है ना। ईमानदारी से काम करने का आपको है, ठीक है ना। बेईमानी नहीं करनी भाई। एजुकेशन के साथ में बेईमानी करोगे तो वैसे देश का तो कोरोना ने बंटाधार कर रखा है। तुम्हारा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो एजुकेशन भी तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। जैसे 10th क्लास के बच्चों का हो गया ना, जैसे तुम्हारा हो गया। तो जो चीज़ें एक्चुअली तुम्हारी क्वालिटी पता ही नहीं चल पाई नहीं, तुम कितने पानी में हो, तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। अब वही ना अंधों में काना राजा वाला सीन हो रहा है, ठीक है। पर फिर भी अगर कोई बच्चे को अब एक मौका है 12th में जो आपको प्रूव करने का कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में वो क्वालिटी है, ठीक है ना। तो चीज़ों को करने का, ईमानदारी से करने का, ठीक है ना। तो जहाँ भी दिक्कत लगे पूछने का आपको है, ठीक है। तो जहाँ भी लगे दिक्कत क्या जहाँ डाउट है तो आप पूछेगा जरूर मेरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं साथ में पढ़ाऊंगा आपको क्या नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्या लिखना है, किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपको नाम दे रखा है, नाम दे रखा है, नाम से फॉर्मूला बनाना तो आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मुझमें अभी थोड़ा कहाँ कमी है कि बच्चा डिसलाइक कर रहा है, ठीक है। तो करिएगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सब आखिर।